Welcome friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe. वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं चैनल कॉमर्स ई लर्निंग। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो जो दूसरी बार बदल के तीसरा जो हमारा ब्लूप्रिंट आया है क्लास 12 का फाइनल एग्जामिनेशन का, उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको तीनों ही ब्लूप्रिंट जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, तीनों के ही ब्लूप्रिंट्स आपको इसमें दिए हुए हैं और हम इन तीनों ही ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं इस तीसरे ब्लूप्रिंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र का ब्लूप्रिंट। सो जैसा आपके सामने है ये इमेज इसकी। सो वैसे भी आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें कि 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए यूनिट और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। यूनिट 1 अलाभकारी संगठन के लेखांकन मींस अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से स्टूडेंट्स जो वेटेज है इस यूनिट का वो है 10 मार्क्स। इसमें से आपका आएगा 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन। टोटल हुआ आपका 10 मार्क्स। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड साझेदारी लेके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें भी 10 नंबर वेटेज है, जिसमें से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह से 10 मार्क्स। बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदारी की सेवानिवृत्ति, 2 चैप्टर्स हैं। मीन्स एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें ये वेटेज, इसका वेटेज है 20 मार्क्स। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर का। टोटल हुआ आपका 20 वेटेज। तो जब बात करते हैं यूनिट 4 की, साझेदारी फर्म का समापन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टोटल वेटेज है इस चैप्टर का 10 मार्क्स, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स, 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस, इस तरह से टोटल हुआ 10। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 5, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है अंश पूंजी और संबंधी लेखे मीन्स अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर। इसमें स्टूडेंट 25 मार्क्स, जैसे मैंने बताया आपको, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। 6 यूनिट कंपनी के वित्तीय विवरण। इसमें स्टूडेंट 3 चैप्टर्स हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण विश्लेषण एवं लेखांकन अनुपात मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशो। 18 वेटेज है इसका टोटल। इसमें से 2 मार्क के 3 क्वेश्चंस, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, इस तरह से टोटल हुआ 25। ना यूनिट 7 रोकड़ प्रवाह विवरण। इस यूनिट का वेटेज है 7। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स और एक 5 मार्क का क्वेश्चन, इस तरह से 7 मार्क्स। ना अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का जो निर्देश या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस, पहला इंस्ट्रक्शन, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चंस तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन, रिक्त स्थान, जोड़ी मिलाइए, सत्य अथवा असत्य और एक शब्द में उत्तर। मीन्स चूज द राइट आंसर, राइट रॉन्ग, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, गिव आंसर इन 1 वर्ड, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मीन्स एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव मीन्स 5 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन का। तो 5 मार्क्स हुए, 25 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये विकल्प समान इकाई से संबंधित होंगे। तो इसे सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका और में एक क्वेश्चन होगा। मीन्स एक के लिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के लिए अथवा में क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स एक के लिए 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आप समझते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 2।
जिसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखने हैं वो इंस्ट्रक्शन दी गई है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स वाले, इसको आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। देन लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर्स जो कि 3 नंबर के होंगे, उनको 75 वर्ड्स में 75 शब्दों में लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर्स, तो 4 मार्क्स के हैं ये, तो इसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने होंगे, 120 शब्द लिखने होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न एनालिटिकल क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर्स, उसमें आप 6 जो कि 5 मार्क्स के हैं, उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे आंसर्स में। अपना लास्ट इंस्ट्रक्शन, कठिनाई स्तर 40%, 40% उत्तर सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन। इसमें ये बताया गया है कि जो 40% पेपर होगा या 40 मार्क्स का पेपर होगा वो इजी होगा, और जो 45 मार्क्स का नेक्स्ट 45 मार्क्स हैं वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, और सबसे मुश्किल होगा नेक्स्ट 15 मार्क्स का। तो सुन, जैसा आपने देखा इसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही होने वाले हैं 26, 5 ऑब्जेक्टिव और बाकी रिमेनिंग 21 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो लिखने वाले बड़े क्वेश्चंस होंगे। सो चलिए अब हम समझते हैं बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन का जो ब्लूप्रिंट है इस हमारे सेशन का। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, 3 आवर्स मिलेंगे आपको। तो पहले 2 पार्ट में है, प्रबंध के सिद्धांत और कार्य, पहला भाग, इसमें पहला यूनिट प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व, मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो इसका जो टोटल वेटेज है 8 मार्क्स है, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ही आएंगे। सेकंड यूनिट प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 8 मार्क्स वेटेज है इसका, इसमें एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस तरह से वेटेज हुआ 8। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, 5 मार्क्स वेटेज है इसका, एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, इस तरह से हुए आपके 5 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 4, नियोजन प्लानिंग, टोटल वेटेज 10, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस तरह से टोटल हुआ 10 मार्क्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी टोटल वेटेज 10 ही है, 2 ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, इस तरह से हुआ 10। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ 6, यूनिट 6 नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, टोटल वेटेज है 9, 4 ऑब्जेक्टिव्स और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से 9 मार्क्स। यूनिट 7 निर्देशन, 10 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इस तरह से इस यूनिट का हुआ वेटेज 10। 8 अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की, नियंत्रण, 8 मार्क हैं इसके, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और एक 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब नाउ सेकंड पार्ट जो है व्यावसायिक वित्त एवं विपणन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सो इसका यूनिट 9 वित्तीय प्रबंध, 8 मार्क्स का वेटेज है, मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 4 ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क का क्वेश्चन, टोटल हुआ 8। नाउ 10 यूनिट वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, 8 वेटेज है इसका, 3 ऑब्जेक्टिव और एक 5 मार्क का क्वेश्चन, इस तरह से 8 मार्क्स। ना यूनिट 11 विपणन मार्केटिंग, टोटल वेटेज 10 मार्क्स, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, सो ये हुआ टोटल 10। नाउ लास्ट यूनिट है आपकी उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 6 मार्क्स का है ओनली, इसमें से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट इस तरह से टोटल हुए आपके 100 मार्क्स। सो स्टूडेंट जैसे अकाउंट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वैसे इसमें भी 21 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 2 3 4 5 मार्क्स, और जो ऑब्जेक्टिव है 5 रहेंगे, 26 क्वेश्चन ही इसमें भी आएंगे। सेम ही है जो इंस्ट्रक्शन में आपको अब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल जैसे इंस्ट्रक्शन अकाउंट्स में थे वैसे इंस्ट्रक्शन इसमें भी है, सेम वही रहेगा, उतने ही वर्ड्स आपको यूज़ लिखने हैं, उतने ही आपको और में क्वेश्चंस आएंगे, वो इंस्ट्रक्शन है, सो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे।
और हम आगे बढ़ेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट की तरफ। चलिए अब इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट भी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-21 का रिवाइज ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 12th। इसमें भी 100 मार्क्स हैं। 3 घंटे मिलेंगे आपको, सेम ही ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में, हमारे मेन पेपर्स में। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला यूनिट सो इकोनॉमिक्स, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सबको पता ही है। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चलिए पहले इसका जो वेटेज है स्टूडेंट 5 मार्क्स है ओनली। इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन और जो आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। टोटल वेटेज है स्टूडेंट 17 मार्क्स। 1 मार्क का 4 क्वेश्चन मीन्स 4 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। इस तरह से हुआ 17 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का, यूनिट का। स्टूडेंट यूनिट 3 उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। टोटल वेटेज 16 है। 4 ऑब्जेक्टिव्स, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन। टोटल हुआ 16 मार्क्स इस यूनिट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। बाजार के प्रकार तथा मूल्य निर्धारण, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। टोटल वेटेज है 7। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और एक 5 मार्क का क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा। यूनिट 5 मांग तथा पूर्ति वक्रों के सरल अनुप्रयोग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। टोटल वेटेज है इस यूनिट का 5, एक ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क का क्वेश्चन, 6 राष्ट्रीय 2 मार्क के क्वेश्चन। इस तरह से टोटल हुआ 5। समग्र आधारभूत अवधारणा। ये थे हमारे फर्स्ट 5 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की, नेशनल इनकम वेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स। सो टोटल यूनिट वेटेज है इसका 12, एक 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और एक 5 मार्क का क्वेश्चन। टोटल हुए 3 क्वेश्चन और बाकी ऑब्जेक्टिव्स। ना हम बात कर लेते हैं 7 यूनिट की। यूनिट 7 मुद्रा तथा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। टोटल वेटेज 16, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क का एक क्वेश्चन। इस तरह से हुए 16 मार्क्स टोटल वेटेज इस यूनिट का। यूनिट 8 सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। टोटल वेटेज 10 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक 1 मार्क 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस तरह से हुए 10। लास्ट यूनिट स्टूडेंट्स भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। 12 मार्क्स की है ये यूनिट। 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। इस तरह से हुए टोटल आपके 12 मार्क्स। तो इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर हुआ स्टूडेंट आपका, जैसे मैंने पहले बताया। और 21 क्वेश्चन आपके जो हैं 2, 3, 4, 5 मार्क्स के और 5 ऑब्जेक्टिव। इस तरह से हुआ 100। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। एंड स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन नीचे दिए हैं वो सेम ही है जिस तरह से मैंने अकाउंट्स में आपको समझाए हैं फर्स्ट ब्लूप्रिंट में। इस वीडियो में फिर से जाकर आप उसे सुन सकते हैं। और स्टूडेंट इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बार बार बनाने से बेहतर था कि मैंने एक में ही सब ब्लूप्रिंट दे दिए हैं, तो आपको आसानी होगी और एक ही वीडियो में आप सभी ब्लूप्रिंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यदि लगता है कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसके आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं? मैं 2 ऑप्शन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों में से आप सिलेक्ट करें जिसमें पहले वीडियो बनाऊँ। पहले कि हम जल्दी से जल्दी फाइनल पेपर को कैसे कंप्लीट करें कि हमारा पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाए। और दूसरा जो आपका है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी के जो बचे हुए हैं। सो ज़रूर बताइएगा मुझे अब कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहें। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि
आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।